नमस्कार। कभी सोचा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिर काम कैसे करता है? आज हम इस पूरे विभाग के स्ट्रक्चर को, इसकी पूरी हायरार्की को समझने वाले हैं। मतलब एक फील्ड ऑफिसर से लेकर उन लोगों तक जो हमारे देश के टैक्स नियम बनाते हैं। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सवाल बहुत सीधा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आखिर कौन क्या करता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है ये जानना बहुत कम लोगों को मिलता है। खैर, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विभाग के स्ट्रक्चर की। इसे ना एक सीढ़ी की तरह सोचिए। अगर हमें यह समझना है कि टैक्स सिस्टम कैसे चलता है, तो पहले यह जानना होगा कि सीढ़ी पर कौन किस पायदान पर खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी ढांचा नहीं है। एक अच्छी तरह से बनाई गई हायरार्की ये पक्का करती है कि हर किसी की जवाबदेही तय हो, ऊपर से नीचे तक कमांड क्लियर हो, और सबसे जरूरी, पूरे देश में टैक्स कलेक्शन का इतना बड़ा काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो चले फिर इस सीढ़ी पर नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे उन अधिकारियों से जो इस पूरे सिस्टम की, आप कह सकते हैं, नींव हैं। तो सीढ़ी का जो सबसे पहला पायदान है वो है असिस्टेंट कमिश्नर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जमीनी काम असल में यहीं से शुरू होता है। ये हर एक्शन का पहला पॉइंट होते हैं। इनके ठीक ऊपर आते हैं डिप्टी कमिश्नर। इनका मुख्य काम है असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन और ये देखना कि लोग टैक्स के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। असल में यही वो ऑफिसर्स हैं जिनसे टैक्स पेयर्स का सबसे ज्यादा सीधा सामना होता है। अच्छा, यहां पर यह असेसमेंट शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी टैक्स पेयर ने जो भी जानकारी फाइल की है उसकी जांच करना, ताकि यह पता चल सके कि सही टैक्स चुकाया गया है या नहीं। यह डिपार्टमेंट के सबसे बुनियादी कामों में से एक है। चलिए, अब हम इस सीढ़ी के बीच वाले हिस्से में पहुंच गए हैं। ये वो अधिकारी हैं जो जमीनी स्तर के काम और टॉप मैनेजमेंट के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। यहां एंट्री होती है जॉइंट कमिश्नर की। इनका काम होता है बड़े और जो उलझे हुए मामले होते हैं ना, उनको देखना। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के टैग से जुड़े विवाद, तो इन मामलों पर नजर रखना और सही रणनीति बनाना, ये सब इन्हीं के जिम्मे होता है। इसके बाद आते हैं एडिशनल कमिश्नर। इनकी भूमिका ना दोहरी होती है। एक तो ये पक्का करना कि उनका पूरा इलाका अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही अपने से जूनियर अधिकारियों को गाइड भी करना। मतलब वो एक ही समय में मैनेजर भी हैं और मेंटर भी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अपने पूरे इलाके से रेवेन्यू इकट्ठा करने और एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम स्मूथली चलाने की जो बड़ी जिम्मेदारी है, वो इन्हीं के कंधों पर होती है। और फिर आते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर। ये एक बहुत ही सीनियर पद है। जब भी कोई बहुत बड़ा या कोई संवेदनशील मामला सामने आता है, तो वो इन्हीं के पास जाता है। आप इन्हें डिपार्टमेंट के सबसे मुश्किल केसों का स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। तो अब हम इस सीढ़ी के लगभग टॉप पर पहुंच रहे हैं। यहां वो लोग हैं जो सिर्फ पूरे क्षेत्रों को नहीं चलाते, बल्कि पूरे देश के लिए टैक्स की नीतियां भी बनाते हैं। चीफ कमिश्नर। यहां आकर जिम्मेदारी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात किसी एक शहर की नहीं, बल्कि एक पूरे रीजन की होती है, और उस पूरे रीजन पर डिपार्टमेंट का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। और इनसे भी ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ये किसी भी रीजन में इनकम टैक्स का सबसे बड़ा पद होता है। मतलब दिल्ली में बैठे नेशनल बोर्ड के बाद यही उस रीजन के सबसे बड़े बॉस हैं। और अब हम आ गए हैं सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर, सीबीडीटी के मेंबर, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यही वो जगह है जहां देश के सभी डायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियम और नीतियां तय होती हैं। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो हमने देखा कि कैसे जमीनी प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने तक हर लेवल अपने पिछले लेवल पर बना है। ये एक ऐसी चेन है जो नीचे से ऊपर तक मजबूती से जुड़ी हुई है, और हर कड़ी की अपनी एक खास अहमियत है। तो चलिए, अब आखिरी सेक्शन में इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को एक नज़र में देखते हैं। तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर जमीनी स्तर पर काम शुरू करते हैं। उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर असेसमेंट करते हैं। फिर जॉइंट कमिश्नर मुश्किल केस संभालते हैं। कमिश्नर का ध्यान रेवेन्यू कलेक्शन पर होता है, और ऐसे ही करते करते टॉप पर सीबीडीटी के मेंबर पूरे देश के लिए नीतियां बनाते हैं। ये टेबल इस पूरे सिस्टम का एक बेहतरीन समरी है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है,
ये जो इतना बड़ा और जटिल स्ट्रक्चर है, ये भारत की आर्थिक व्यवस्था पर आखिर किस तरह असर डालता है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के विश्लेषण के साथ।